आप लोगों के मन में ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आया होगा कि मैं डिग्री करूँ कोई सी कॉलेज की या मैं खुद कोई स्किल सीख के उसको सेल करूँ। सो आप उस पे आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च भी किया होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी एंड आप लोग मतलब दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बेस पे आए होंगे। तो फिर आप सोच नहीं पाए होंगे कि मैं क्या किस चीज़ पे फोकस करूँ, क्या चीज़ करूँ। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साहिल सुल्तान एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इस कॉलेज की डिग्री ज़्यादा बेटर है कि आप कोई प्रैक्टिकल स्किल सीख के उसको सेल करना स्टार्ट कर दें। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो बात करें कि डिग्री बेसिकली है क्या। डिग्री आपकी क्रेडिबिलिटी शो करती है, आपकी एक एक्विजिशन शो करती है कि आपने मतलब मैं इस आपने ये डिग्री की, जैसे आपके लिए लॉ आपने डिग्री की है कोई, तो आपने लॉ डिग्री की मतलब आपने लॉ को पूरा मास्टर कर दिया, आपने जो जो चीज़ आपको सीखना था वो कर चुके हैं। अगर आप आपने ग्रेजुएट कर दिया, अब आप कहीं भी एज लॉयर बन सकते हैं। और ऐसे ही कोई और सब्जेक्ट में कर लिया, जैसे बायो में कर लिया आपने, इंग्लिश में कर ली, तो ऐसा आप वहाँ प्रोफेसर की तरह या टीचर ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी जो इस चीज़ के रिगार्डिंग जिसके मतलब मैंने लॉ की, तो मैंने लॉ के मुताबिक मैंने सारी जो एजुकेशन हासिल करनी थी वो मैंने कर दी। मैं कम अब मैं पूरा स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं एज अ जूनियर वकील वो क्या कर सकता हूँ, लॉयर बन सकता हूँ। तो दूसरी दूसरी तरफ है स्किल। स्किल क्या है? स्किल आप ऐसे कह लें कि सीखने का मतलब सीखना। स्किल एक वो चीज़ होती है जो आप सीख सकते हो, प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे आपने कोई फ्रीलांसिंग सीख ली, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, और वो कभी फीकी नहीं पड़ेंगी, वो आप इवॉल्व करते रहते हो, सीखते रहते हो, उसको समझते रहते हो। मतलब आपको वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, आप बैठे ऐसे बैठ नहीं पाओगे। आप यही चाहोगे कि मैं इसको इवॉल्व करता रहूँ, अपने जो स्किल्स वगैरह सीखी है मैं इसको और ज़्यादा पॉलिश करता रहूँ और मैं उसको सेल करूँ। सो अभी बात करेंगे इन दोनों में चीज़ों में बेहतर क्या है। तो आप लोग के मन में ये सवाल आया होगा कि भाई बता तो रहे हो कि डिग्री और इसमें फ़र्क क्या है, लेकिन इस चीज़ में बेहतर क्या है, हम किस चीज़ को अपनाएं। तो मेरी माने तो आप दोनों चीज़ को एक साथ एक्वायर करके चले, कंबाइन लेके चलें दोनों को। कैसे, मैं बताता हूँ। सो अगर आप डिग्री को खाली लेके चलेंगे तो डिग्री में क्या होता है कि आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, ठीक है। अगर आप वो प्राइवेट सेक्टर में चले, गवर्नमेंट जॉब पब्लिक सेक्टर में होती है, भले भले आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पब्लिक सेक्टर में जाएं, आप जो भी जॉब करना चाहते हैं, उसमें क्या होता है, तो एक तो ये होता है कि रेयरली कभी होता है कि सैलरी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और पे चेक बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड टफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो, अनलेस कि प्राइवेट में आप ले लेते हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जो कि 90% स्टूडेंट्स करते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करें, तो उधर कंपटीशन बहुत टफ होता है। एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद ही आपको वो मिलता है, जॉब वगैरह मिलती है, तो उधर मतलब कंपटीशन ज़्यादा होता है। एंड उससे आप इसका गुजर बसर इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि अभी अभी अच्छी खासी जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं आजकल के दौर में कि भाई कैसे ज़िंदगी बसर की जाए सही तरह, क्योंकि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ खाली स्किल को सेल करके आप कुछ नहीं कर सकते। इसके मतलब स्किल में ये होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपने फ्रीलांसिंग कर लिया, आपने एक जो यूट्यूब में कर रहा हूँ ये भी एक स्किल है। लेकिन स्किल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है कि आपको मतलब सडन जॉब मिल जाती है उसी टाइम, अगर आप मतलब पैसे भी देते हो या कुछ करते हो उसके हिसाब से। तो स्किल को टाइम लगता है थोड़ा। जैसे यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया तो इसको मिनिमम 3 to 4 years लगेंगे, थोड़ा थोड़ा चलने में, थोड़ा मोनेटाइज होने में। मतलब जब तक मैं थोड़ा इंप्रूव करूँगी, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं पहले तो यूट्यूबर था ही नहीं ना, मतलब मैं पता नहीं जीरो से ऐसा अपीयर हो गया था। तो मैं मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा इसको एवॉल्व करने के लिए, थोड़ा समझने में। वैसे कोई और स्किल आप सीख रहे हो तो कोई उसको भी टाइम लगता है, उसको इवॉल्व करते हो, आप पूरा सीखते हो, जीरो टू सारा बेसिक से लेके एडवांस तक सीखते हो, उसको सेल करते हो, तो उसमें भी आपका डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आप बना लेते हो। लेकिन आप वो भी इतना इनफ नहीं होता कि आप पूरा सपोर्ट कर लो अपनी फैमिली को इतना हाई फाई की तरह, मतलब वो इतना आपको पे बैक नहीं मिल पाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि दोनों को एक साथ इकट्ठा लेके चलना। वो कैसे कि आप जॉब भी करो, साइड में स्किल भी सीखो, जैसे मैंने किया। आप मेरी तरह कर सकते हो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे अभी नेक्स्ट ईयर बोर्ड होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अभी मेरे हिसाब से मैंने 6th में ही वो चैनल स्टार्ट कर दिया था, 23 में मैंने स्टार्ट किया था। तो 6 में मैंने स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं जब तक जॉब करने के स्टेट तक आऊँगा तब तक मेरा जो साइड वाला जो इनकम स्किल है वो चीज़ चल जाएगी। यूट्यूब मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहेंगे तो मैं चल जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर मैं जो दोनों जॉब को और इसको दोनों कंटिन्यू करके रख सकता हूँ। फिर मेरे को और ज़्यादा फ़ायदा होगा कि कभी मेरा जॉब चली जाती है तो मेरे को यूट्यूब सपोर्ट बैक कर देगा, अगर मैं यूट्यूब नहीं चल रहा था तो मेरे को जॉब सपोर्ट बैक कर लेगी। तो ईजी आंसर यही है कि आप दोनों को एक साथ लेके चलें। मतलब अगर आप किसी अलग अलग लेके चलेंगे तो आप मतलब हो जाएगा, लेकिन आप बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आप दोनों को कंबाइन करके लेके चलेंगे। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ,
ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से लेके, क्योंकि मैंने जो देखा था वीडियो की रिव्यू किया था कि मेरी जो साउंड क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी, मतलब सही नहीं आ रही थी, आवाज़ फट रहा था मेरा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं माइक क्यों ना कर लूँ। एक न्यू मैंने ऑर्डर किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने मतलब ये फर्स्ट वीडियो इसको मैंने यूज़ किया है, क्योंकि आज ही आया ये माइक, मैं इसलिए इसको ट्राई कर रहा था। अगर आप देखें कैमरा अगर फोकस करे तो ये एक छोटा सा माइक है, मेरे को ऑलमोस्ट ये 3000 रुपीज़ का पड़ा था। मैं इस एनर्जी करके मतलब स्टोर था उधर, उनका माइक है ये। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, तो 2-3 वीडियोस तक इसको चलाऊंगा, उसको टेस्ट करूंगा कि भाई कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसा है, नॉइस कैंसलेशन अच्छी अच्छी करता है, और मतलब कैसे सारा होल्ड बैक करता है। वायरलेस माइक मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि भाई वायरलेस माइक एक तो वायर्ड माइक्स में बहुत होता है कि केबल मैनेजमेंट होती है, उसमें भी नहीं। लेकिन वायरलेस माइक की एक बड़ी बहुत मतलब डिसएडवांटेज मैं कहूँगा, उसमें क्या होगा, ये जो आप पोर्ट देगा जैसे माइक में ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है मेरा ये आवाज़, तो इसमें डस्ट चली जाती है, तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए फिर वो फर के विंड स्क्रीन कवर्स मिलते हैं, मैं उसको वो भी मंगवाऊंगा। अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया, नेक्स्ट सेल तक वो भी मंगवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को सेल अमाउंट में मिला था, सेल में मिला था ये 3000 रुपीज़ का। तो अभी मैं ट्राई करूंगा, मतलब बिना सेल के तो मेरे को 45,000 या 4000 का मिल रहा है अभी। तो मैं यूज़ करके फिर आपको रिव्यू दे दूंगा कि ये माइक कैसा है। अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते आप मतलब, और मतलब बताऊंगा कि ये इस प्राइस रेंज में अच्छा है या इससे कोई और अच्छा होगा। तो एनीवेज यही थी मेरा आज की वीडियो, लोग बस आएगी। तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस चीज़ पे लेके चलना है। एंड फिर भी ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैं अपनी एडवाइस दे रहा था आपको। अगर आपके कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कोई और आपका कोई और ओपिनियन है तो वो भी कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। सो एनीवेज यही थी मेरा आज की वीडियो, होप लोग को बस आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।